प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष एक प्यारा सा कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। यह कहानी बहुत रोमांचक है, तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। कहानी का शीर्षक है द ऑर्फन गर्ल, यानी अनाथ लड़की। अनाथ लड़की की कहानी है, बहुत रोमांचक कहानी है। ऑन ए कोल्ड विंटर नाइट, एक शरद या एक ठंड, कोल्ड मीन्स कहते बहुत ठंड की रात पर, इन ऑर्फन गर्ल, एक अनाथ लड़की, वॉज बेगिंग ऑन द स्ट्रीट, एक अनाथ लड़की स्ट्रीट यानी गली में भिक्षा मांग रही थी, बेगिंग कर रही थी यानी मांग रही थी। प्लीज गिव मी सम प्लीज गिव मी समथिंग वार्म टू वेयर, कृपया पहनने के लिए, वेयर मीन्स होता है दोस्तों पहनने के लिए, कुछ गर्म मुझे दो। प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट, कृपया खाने के लिए कुछ भोजन मुझे दो। सी केप्ट रिपीटिंग, वह बार बार दोहराती रही, रिपीट करती रही। नो बडी टुक पीटी ऑन हर, कोई नहीं उन पर दया रखा। जट अभी तक, सी डिड नॉट गिव अप, अभी तक जो है वह जो है गिव अप नहीं किया था, यानी छोड़ा नहीं था मांगना। एंड स्लोली, यानी कि धीरे धीरे, द स्ट्रीट स्टार्टेड गेटिंग एम्प्टी, एंड द स्ट्रीट यानी गली जो है खाली होना शुरू हो गया था। द ऑर्फन गर्ल नोटिस्ड ए बिग हाउस, द ऑर्फन गर्ल यानी कि अनाथ लड़की एक बड़ा घर को देखी। एंड सी वेंट टू द हाउस एंड बेग्ड फॉर फूड एंड क्लॉथ्स, वह जो है हाउस की तरफ यानी घर की तरफ गई। एंड बेग्ड फॉर फूड एंड क्लॉथ, और भोजन और कपड़ा के लिए बैग दिया, भिक्षा मांगी। बट द प्राउड ऑनर सूड हर अभी, लेकिन प्राउड ऑनर यानी कि एक घमंडी जो है मालिक, सूड हर अभी, उसे भगा दिया। सूड मीन्स होता है दोस्तों भगाना। द गर्ल वाज हर्ट बट डिड नॉट लूज होप, द गर्ल यानी कि लड़की दुखी थी, बट डिड नॉट लूज होप, लेकिन जो है अपना आशा, लूज होप यानी कि आशा नहीं खोई। एंड सीइंग ए लिटिल कॉटेज बिहाइंड द हाउस, और घर के पीछे एक लिटिल कॉटेज, एक झोपड़ी देख करके, सी वेंट देयर, वह वहां गई। एंड नॉक, और उसे खटखटाई। ए यंग लेडी, एक जवान औरत, हु हैड एन इन्फेंट बॉय इन हर आर्म्स एंड ए लिटिल गर्ल बिहाइंड हर, जिसके पास, हु माने जिसके पास, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों हु का अर्थ जिसके पास, आर्म्स यानी हर आर्म्स, उनके हाथ में एक इन्फेंट बेबी, क्या था, एन इन्फेंट बॉय, एक जो है नवजात शिशु, एंड ए लिटिल गर्ल बिहाइंड हर, और उसके पीछे एक छोटी लड़की। ओपन द डोर, दरवाजा को खोली। एंड सी आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड, और वह उनसे पूछी व्हाट शी वांटेड, वह क्या चाहती थी। द ऑर्फन गर्ल बेग्ड एज यूजुअल, द अनाथ लड़की सदा की भांति, एज यूजुअल यानी सदा की, हमेशा की भांति, बेग्ड मांगी। प्लीज कम इन, अंदर आओ। इट रियली कोल्ड आउटसाइड, वास्तव में बाहर बहुत ठंड है। आई डू नॉट हैव मच, मेरे पास बहुत नहीं है। बट आई विल हेल्प यू हाउ वेर आई कैन, बट आई हेल्प यू, लेकिन मैं सहायता करूंगा तुम्हें, हाउ वेर आई कैन, जैसे मैं कर सकूं। सेड द काइंड लेडी, सेड द काइंड लेडी यानी दयालु औरत कही। सी गेव द बेगर गर्ल शेल्टर, सी गेव द बेगर गर्ल शेल्टर, यानी कि भिक्षा मांगने वाले औरत को क्या दी, शेल्टर यानी आश्रय दी। एंड सी ब्राउड हर ए ब्लैंकेट, एंड वह उसके लिए, हर यानी उसके लिए एक ब्लैंकेट, एक कम्बल ब्राउड लाई। एंड इवन सम फूड, और कुछ भोजन भी। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले सुबह, व्हेन द लेडी वेक अप, जब लेडी जो उठी, औरत उठी, शी वॉज सरप्राइज टू सी हरसेल्फ लाइंग ऑन ए गोल्डन बेड विथ हर चिल्ड्रेन अराउंड हर, वह जो है अपने चारों तरफ बच्चे के साथ एक गोल्डन बेड, एक सोने की जो है बेड को लाइंग, हर सेल अपने आप को सोने के बेड पर देख करके सरप्राइज हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, वह जो है हर चिल्ड्रेन अराउंड हर, अपने चारों तरफ अपने बच्चे के साथ एक गोल्डन
एक गोल्डन, एक सोने के बेड पर हर्षल अपने आप को परे देख करके सरप्राइज हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? आश्चर्य हो चुकी थी। देयर वॉज नो साइन ऑफ द ऑर्फन गर्ल एनीवेयर, यानी कि कोई चिन्ह नहीं था ऑर्फन गर्ल का कोई किसी तरफ। एंड सी ऑल्सो फाउंड नोट विच सेड, एंड वह ऑल्सो फाउंड ए नोट, एक नोट पाई, एक लिखित हुई पाई, विच सेड, उसमें कहा गया था, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, यू वर काइंड टू मी, तुम मेरे लिए दयालु थी। सो यू डिजर्व द रिचेस, सो तुम जो है धनी के को प्राप्त करती है, यानी कि इसके लायक हो, धनी होने के लायक हो। योर हेवनली फादर, तुम्हारा स्वर्गीय पिता। सी रियलाइज द गॉड, लड़की जो रियलाइज महसूस हुई, वॉज नन अदर देन ए गॉड, यानी कि गॉड कैसे हुआ, हिमसेल्फ इन द डिस्क्यूज, यानी कि वह लड़की के रूप में हिमसेल्फ इन डिस्क्यूज के रूप धारण करके भगवान आया था। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर इंग्लिश लर्नर, थैंक्स।